दोस्तों आज हमारे साथ में दो किसान भाई मौजूद हैं। पीछे आप धान की फसल देख सकते हो। एक ने डीएसआर कर रखी है, दूसरे ने रोपाई से धान लगा रखी है। रास्ते के दोनों तरफ वाले धान में केवल 8 दिन का फर्क है, लेकिन बढ़वार में जमीन आसमान का फर्क है। सीधी बिजाई वाले धान में खर्चा भी कम आया, फसल भी शानदार खड़ी है, लेकिन रोपाई वाले धान में लेबर की बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आई और इनका खर्चा भी बढ़ गया। सबसे पहले हम बात करेंगे अमरपाल जी से। सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम अमरपाल राणा है, गांव सूबरी, जिला अम्बाला, तहसील बराड़ा पड़ती है। ये आपके सामने है, पहली बार डीएसआर किया है मैंने। मैं 10 एकड़ पे खेती करता हूँ और जिसमें से मैंने अभी 3 एकड़ में सीधी बिजाई करके देखी है। अभी आपके सामने ये 58 दिन की फसल है और इस 58 दिन की फसल में 16 मई को मैंने इसकी बिजाई की थी और फुटाव देख सकते हैं आप। तो डीएसआर में ज़्यादातर किसानों के सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे पहले तो अंकुरण ही कम हो जाता है, बाद में पौधा पीला रह जाता है, बढ़वार नहीं ले पाता टाइम से, बाद में खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये डीएसआर में धान की सीधी बिजाई में जो कॉमन प्रॉब्लम किसान भाई फेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने कैसी रही? आप बिजाई से स्टार्ट करिए। बिजाई में आपने कितना बीज डाला, कौन सी आपने वैरायटी लगाई, वो बताइए आप मुझे। मैं सवाना 127 का फुल पेज वाली वैरायटी लेके आया था। 7 किलो प्रति एकड़ की दर से मैंने इसकी बिजाई की है। ठीक है। इसमें एक किट आती है 2 बार की स्प्रे करने वाली, साथ में ही देते हैं और अंकुरण बहुत अच्छा हुआ है। बिजाई करने के अगले दिन ही मैंने इसमें पानी लगा दिया था और 2 दिन के बाद इसका अंकुरण स्टार्ट हो गया था फुट के। 1 हफ्ते में बिल्कुल सारी की सारी जितनी भी थी फसल बाहर निकल के आ गए थे, एक एक दाना। और आज 58 दिन में इसमें कल्लों की संख्या एक एक पौधे में 10-12 कल्लों से भी ज़्यादा का फुटाव हो चुका है। बिल्कुल। तो कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई किसी तरह का कोई समस्या नहीं आ रही बीमारी की। बिल्कुल स्वस्थ फसल खड़ी है, हरी भरी फसल है। बिल्कुल सामने है किसानों के, बिल्कुल हरी भरी है और बढ़िया बढ़वार पर भी है। खरपतवार एक भी नहीं है। बढ़वार कैसी चली पौधे की जब आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया, और खरपतवार नाशक का स्प्रे इसके साथ में ही मिला था आपको? हाँ जी, इसके साथ में ही मिला था। 2 बार की खरपतवार की स्प्रे की किट आई थी साथ में करने की, वजीर के नाम से। वजीर के नाम से। ठीक है। और पहले ही स्प्रे जो थी 10 से 12 दिन के अंतराल पे की थी और दूसरी स्प्रे मैंने 25-26 दिन के अंतराल पे कर दी थी। इसमें खरपतवार आपने बताया 2 स्प्रे करी, 2 स्प्रे की तो है। कोई भी खरपतवार नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा है इसमें। चौड़ी पत्ती का, संकरी पत्ती का, किसी सारा प्रकार का भी कोई खरपतवार नहीं बचा है इसमें से। खरपतवार आप देख सकते हो इस खेत के अंदर आपको आंख से देखने को नहीं मिलेगा। खरपतवार की समस्या खत्म। अमरपाल भाई, किसानों के सामने डीएसआर में दिक्कत आती है कि जब वो खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है, धान का फुटाव नहीं हो पाता, धान में पीलापन आ जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है डीएसआर में। आपके साथ में ऐसा क्या कुछ रहा इसमें खरपतवार? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं आई इसमें। इसकी बढ़वार जो थी, ग्रोथ कंटिन्यू चलती रही, कोई इसमें रुकावट नहीं आई। स्प्रे करने के बाद बिल्कुल लगातार स्वस्थ दाने बिल्कुल चलती रही बढ़वार इसकी। यानी कि जो कंपनी कहती है कि भाई हमने इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया है, जो धान के ऊपर जो खरपतवार नाशक का स्प्रे करते हैं, धान के ऊपर कोई किसी प्रकार का भी कोई असर नहीं है इसमें। कोई असर नहीं होता। धान को बिल्कुल नहीं रोकती है वो दवाई। ठीक है। और वो बढ़वार हम सामने देख भी रहे हैं। 58 दिन की फसल है। 58 दिन की ये वैरायटी है और पड़ोस में ये भी 50 दिन की वैरायटी है मेरे। 50 दिन की ये पूरे 50 दिन की है वैरायटी। यानी कि अगर 1 महीने की लगाई थी तो 20 दिन आज रोपाई के बाद में हो गए इसको। हाँ जी, हाँ जी। टोटल 50 दिन की है। ये 50 दिन की टोटल हो गया। ये टोटल 58 दिन की होगी। 8 दिन का फर्क है। 8 दिन का फर्क है। और फर्क अगर हम प्रैक्टिकल रूप से पौधे के अंदर देखें तो ये देखो भाई, कितने कल्ले हैं, कितने टिलर हैं और तना कितना मजबूत है। ये देखो इसका काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर जो है फुटाव है, काफ़ी बेहतरीन कल्ले हैं। और दूसरी साइड यहाँ पर जो लखबीर सिंह की है जिन्होंने रोपाई करी थी, तो वो आप ये देख सकते हो, केवल जो गैप है दिनों का वो केवल 8 दिन का अंतर है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बाद में अगर हम बात करें अमरपाल भाई कि आपने इसमें कौन कौन सी खाद डाली स्टार्टिंग में बिजाई के टाइम से, तो वो बताइए मुझे। शुरुआत में मैंने इसमें माइको राजा डाला था आधे बैग यूरिया के साथ में। दूसरे खाद पे मैंने इसमें जिंक डाल दिया था। ठीक है। थोड़ी पोटाश डाल दी थी 20-25 किलो की तरह से। और तीसरे खाद पे मैंने इसमें फर्टेरा डाल दिया था, बस वो भी 20 किलो यूरिया के साथ में। और उसके बाद खाद बंद कर दिया है। 3 बार यूरिया डाल के खाद बंद कर दिया है। आपके सामने फसल खड़ी है। इसे अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई स्प्रे की जरूरत है, ना किसी खाद की जरूरत है।
अभी बिल्कुल। बिल्कुल जो स्वस्थ है फसल। अमरपाल भाई, आपने खाद की मात्रा कम डाली, जैसे कि आपने डीएपी तो डाला ही नहीं, इसके पीछे क्या कारण था? ये तो जमीन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमारी ज़मीन में वैसे ही मैंने मिट्टी का परीक्षण करवाया था, तो इसमें डीएपी की मात्रा पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध है। फास्फोरस की मात्रा फास्फोरस ऑलरेडी की है? ऑलरेडी है। और ठीक है। कुछ मैंने इसमें पराली नहीं जलाई है, पराली को इसमें ही मिक्स कर दिया था। बाद में गेहूं का जो बचा हुआ था मिश्रण, वो भी इसमें मैंने ऐसे ही मिक्स कर दिया था, मैंने उसको भी जलाया नहीं था। ठीक है। तो डीएपी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर जो किसान भाई नॉर्मली डीएपी डालते हैं, जिनकी नॉर्मल जमीन करते हैं, तो उन्हें एक बैग डीएपी डाल देना चाहिए खेत तैयार करते समय। रोपाई वाली धान है हमारे बगल में, उसमें स्टार्टिंग में लेबर वगैरह भी लगती है, बाद में खाद भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है, तो कॉस्ट इसमें कम आई। अब की बार तो बहुत जमीन आसमान का अंतर हो चुका है इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें रोपाई वाली विधि जो है, इसमें लेबर की बड़ी समस्या है अब की बार किसानों को। बिल्कुल। अब की बार किसान इतना परेशान हुआ कि 15-15 दिन लेबर नहीं मिली, उसको खेत में कद्दू करके रखी और 15-15 दिन बाद रुपाई हुई है खेतों में। जो खेत की जान थी वो तो वैसे ही निकल चुकी है। और इसमें खाद भी किसान भाई जो रोपाई करते हैं उस टाइम पर डीएपी के कट्टे लेकर आते हैं, यूरिया के लेकर आते हैं, डालते हैं काफी ज्यादा। तो इसमें खाद डालना भी आसान है, इसमें आप आराम से फिर सकते हैं वजन लेके खाद का। और इसमें तो लेबर आती है, पहले परेशान हो जाती है क्योंकि जोर बहुत लगता है खाद डालने में इसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्होंने और पानी की समस्या जो है, पानी इसमें ज्यादा लगता है, इसमें पानी की कोई समस्या है ही नहीं है। बिल्कुल। इसमें 8-10 दिन में आप पानी दे सकते हैं, इसे रोज पानी चाहिएगा। बिल्कुल। तो आपने इसमें खरपतवार नाशक का स्प्रे किया, उस टाइम पर पानी रखा नहीं रखा, कब लगाया, वो बताइए थोड़ा सा, काफ़ी ज़रूरी सवाल है। खरपतवार नाशक की जब स्प्रे की तो मैंने इसमें नमी के टाइम पे स्प्रे की थी, पानी नहीं था बिल्कुल भी, बस नमी थी इसमें, नमी के टाइम पे स्प्रे कर दी थी। और उसके 24-25 घंटे तक मैंने कोई पानी नहीं दिया इसमें, फिर पानी लगाया। और पानी लगाते ही वो जो खरपतवार नाशक था बिल्कुल सफाया होता चला गया उसका। 3 दिन बाद खेत बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। बिल्कुल। और रोपाई वाली धान में जब हमें खरपतवार नाशक का स्प्रे जो है डालते हैं, खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं, तो पानी भरकर रखना पड़ता है, उसमें पानी भर के रखना पड़ता है, वो काम नहीं करती है। वो हम बात करेंगे लखबीर सिंह जी से। तो जो आप साल दर साल रोपाई कर रहे थे, उसको छोड़कर आपने पहली बार डीएसआर लगाया, तो लोगों ने आपको टोका भी होगा कि कितना होगा, कैसे होगा, हो नहीं पाएगा। बहुत रोकने वाले, आलोचना करने वाले बहुत मिले किसान शुरू में ही कि ये क्या कर रहे हो, आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। तो मैंने किसी की सुनी नहीं है, अपने मन की सुनी है, लेकिन करके देखिए। आज वही किसान मुझे शाबाशी भी दे रहे हैं, बढ़िया बता रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि हाँ ये विधि बहुत बढ़िया है, अगले साल हम भी करेंगे इसको। पूछने भी आते हैं कि भाई क्या डाला, कैसे किया। बहुत पूछने आते हैं लोग, देख के खुश होते हैं कि हाँ अगले साल हम भी। अब 50 से 60% किसान तैयार हो रहे हैं कि अगले साल यही विधि से हम रोपाई करेंगे, अपना बिजाई करेंगे, सीधी बिजाई। जो किसान भाई दूसरी वैरायटियां भी डीएसआर में लगा रहे हैं, और सवाना की यहाँ पर फुल पेज लगा रखा है जिन्होंने, तो इसमें भी आपको कुछ अंतर दिखाई दिया? अपने बहुत ज्यादा अंतर है। सवाना का जो फुल पेज है उसका फुटाव अन्य बीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा है जी। दूसरे बीजों का हमने देखा है, हमारे पड़ोस में ही उन्होंने भी सीधी बिजाई कर रखी है, बीज दूसरे हैं, वो इतना फुटाव नहीं आ रहा वहाँ पे। और जर्मिनेशन की भी समस्या है उसमें। जो दूसरे किसान भाई हैं उन्हें दवाइयाँ अलग से लेनी पड़ती हैं, बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। इसमें ये समस्या नहीं है, इसमें हमें एक तरह से गिफ्ट मिल रहा है ये खरपतवार नाशक का जो है, फुल पेज के साथ गिफ्ट के रूम में ही आ रहे हैं हमें। तो ना इसमें किसी का कद्दू का खर्चा आया है, ना कोई ज्यादा स्प्रे करनी पड़ी है, ना ज्यादा दवाइयों का प्रयोग करना पड़ा है। बिल्कुल। जो बजीर नाम से दवाई आती है उसका रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि इसकी देखा देखी दूसरी वैरायटियों में किसान भाई डाल रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो वैरायटियां उस दवाई के असर को सहन ही नहीं कर पा रही। और जो कंपनी बता रही है कि भाई हमारी वैरायटी के अंदर ऐसी सहन सकती है कि जो खरपतवार नाशक दवाई का उसके ऊपर असर ही नहीं आता और प्रॉपर ग्रोथ बनी रहती है। हाँ जी, तो वो चीज है वास्तव में बिल्कुल हमारे सामने है। तो ये अमरपाल जी थे जिन्होंने डीएसआर कर रखी है। हमारे साथ में यहाँ पर एक फार्मर और भी हैं, लखबीर सिंह, जिन्होंने अपने खेत के अंदर बिल्कुल साइड में यहाँ पर रोपाई कर रखी है, कद्दू करके धान की पौध तैयार करके लगाई। तो लखबीर भाई कितने दिन की होगी पौध? ये 50 दिन की होगी जी, और लगाई बहुत समय जी। मैंने इसमें कद्दू करके जीरी लगवाई जी। और एक लेबर की समस्या जी का बहुत ज़्यादा रही जी, मेरी 15 दिन कद्दू करी पड़ी रही जी। एक इसमें जी खर कबाड़ बहुत जाम रहा जी, वो तो एक सामने जी ये कबाड़ ही जाम रहा जी इसमें।
एक इसमें पानी ज्यादा रखना पड़ा जी, बहुत ज्यादा। और एक खाद बिजाई की बहुत समस्या जी, जोर लगा जी खाद गिरने में। ये अमरपाल ने जी DSR करवाई जी, सीधी बिजाई जी। और अगली बार मैं भी यही DSR करवाऊंगा जी, 2-3 किले करवाएगा, देखेंगे जी। बेनिफिट लगा आपको? बेनिफिट बहुत लगा जी मनु इसका जी। इनको लेबर यानी कि खर्चा भी कम पड़ा, खर्चा भी बहुत कम पड़ा है पानी जी। की मेरे बचत पास है, मनु ज्यादा परेशानी हो रही है जी का, बहुत ज्यादा। इन्होंने अब तो बस खाली पानी देना है, 1 हफ्ता चाहे हाँ जी, हाँ जी। खेत में भी ना हो, खेत में भी ना हो जी। और मनु रोज ट्यूबवेल चलाना पड़ता है जी। बिल्कुल। तो रोज आपको DSR में बेनिफिट लगा? ज्यादा बेनिफिट DSR में जो इन्होंने सवाना की यहाँ पर फुल पेज लगा रखा है, हाँ ये जी। कितना कामयाब है DSR में? ये फुल कामयाब है जी, मैं तो 100 पे 100 पर नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रिजल्ट है भाई। तो ये नहीं कि बाउंड्री पर ऐसा हो, पूरे खेत के अंदर ऐसे ही पौधे आपको मिलेंगे। ये देखिए काफी जबरदस्त इसके कल्ले हैं, बहुत ही बेहतरीन फुटाव है। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हरा है, पत्तियां बिल्कुल भी इसकी पीली नहीं है, नीचे कोई से भी बीमारी नहीं है जी, कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, DSR धान के बारे में, सीधी बिजाई के बारे में किसानों को क्या राय देना चाहोगे? जो किसान भाई रोपाई कर रहे हैं उनको क्या कुछ आप संदेश दोगे? और सवाना का जो फुल पेज है ये कितना कामयाब है, एक बार ये बताओ फाइनल किसानों को। किसान भाइयों को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि घटते हुए जल स्तर की समस्या को देखते हुए सीधी बिजाई की तरफ जाएं, क्योंकि सीधी बिजाई में खर्चा कम है और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल। और समाना का जो फुल पेज है 127, वो बहुत ही कामयाब वैरायटी है, आप इसको लगा के देखिए जरूर। तो किसान भाइयों, धान की सीधी बिजाई करके आप लेबर की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। इसमें पानी भी कम लगता है। DSR में, सीधी बिजाई में सवाना कंपनी का फुल पेज कितना कामयाब है वो हमने यहाँ पर किसान के खेत में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप दोनों किसान भाइयों ने इतने अच्छे तरीके से अपनी बात बताई, आपने जो अनुभव किया वो अपने किसान भाइयों के साथ में शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।